अभी ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा इरम, ठीक है ना? यस सर। हाँ, आप उसके लिए परेशान मत होइएगा, वो आपको ऐड कर दिया जाएगा और सब कुछ हम अपनी तरफ से पूरा सेवा करेंगे, जितना हम कमिटमेंट किए हैं उसको करेंगे। आप जी भी सर। अपनी मेहनत करते रहिएगा, क्लास व्लास के बाद अपना डीपीपी सॉल्व करना, ये सब मैंने कहा है ना कि आज अगर नहीं भेज पाया तो मैं हर हाल में भेज दूंगा, वो सॉफ्ट कॉपी है ना, वो तो केवल एक बटन दाबना है, फॉरवर्ड ग्रुप पे चला जाएगा। यस सर। सर अभी जितना समय बाकी है, अभी मेरा कैलकुलस तो कुछ भी नहीं हुआ, तो कैलकुलस छोड़ ही देना चाहिए, करना चाहिए? कर कौन बोल रहे हो, पहले नाम बताओ। अरे राज सर। राज, अरे राज तुम तो सर यार पहले ही स्टूडेंट हो, तुम्हारा कैलकुलस तो हम साला रात को एक दिन पढ़ाने को पढ़ाएंगे। छोड़ना नहीं चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, और अदर पार्ट अभी कमिटमेंट के साथ करने चाहिए, ठीक है? आपको सर। चलिए हम इतना कमिटमेंट करते हैं कि एक दिन 4 सीटिंग में हो जाएगा कैलकुलस। 4 सीटिंग रखेंगे ना, 3-3 घंटे की। सर वो थ्योरी तो हो जाता, पर सवाल बनने में बहुत प्रैक्टिस लगेगी ना सर उसको। हाँ तो ऐसा करेंगे ना, प्रॉब्लम के थ्रू सॉल्व थ्योरी पढ़ेंगे फिर। वो तो यार लल्लू पल्लू होते हैं कैलकुलस, उसमें है क्या बताओ? ये तो इतना मेहनत भी बेचारों के लिए कर रहा हूँ, उसमें तो कुछ है ही नहीं। कंटिन्यूटी की एक डिफिनेशन पढ़ लो, क्वेश्चन करते रहो जीवन भर। डिफरेंशियबिलिटी की एक डिफिनेशन पढ़ लिए। हाँ, लिमिट में कुछ एक्सपेंशन है जो आपको याद रखने पड़ सकते हैं, वो भी एल हॉस्पिटल रूल है, तो उससे भी बच लेते हैं। फंक्शन वंक्शन में कैलकुलस सबसे इजीएस्ट सेक्शन होता है पूरे मैथमेटिक्स में। हाँ, इंटीग्रेशन में आपको कुछ फॉर्मूले आपको परेशान कर सकते हैं, वो भी आप उनके डेरिवेशंस और लॉजिक याद रखेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो कैलकुलस आर इजियर देन कोऑर्डिनेट या और अदर पार्ट ऑफ अलजेब्रा, है ना? अलजेब्रा में देखो, जो टिपिकल सेक्शन है जो जेई में लोग फंसते हैं, वो मैक्सिमम होता है पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, और लकीली लास्ट ईयर दोनों आसान आ गए थे 15 मार्क्स का। मेरा वीडियो पड़ा होगा यूट्यूब पे, देखना, एडवांस के लिए मैंने महा रिवीजन करवाया था, और एक बार पेपर देख लेना एडवांस का, फिर पता चल जाएगा कि क्या हुआ था ना। 15 क्वेश्चन डायरेक्ट, 15 डायरेक्ट मेरे नोट से नहीं आए थे, आए थे 2 3 4, एक क्वेश्चन नहीं आया था, बाकी 4 तो डायरेक्ट थे। मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता भी हूँ कि जेई 2015 में आईआईटी बॉम्बे वालों ने पूछा है, बच के रहना तुम लोग। आईआईटी दिल्ली वाले हैं, पूछ सकते हैं कभी भी, और वो पूछ लिया एक पेपर में। अरे बहुत सारे यार, उस कोर्स का इतना नतीजा था, जो बच्चे सोचते नहीं थे आईआईटी के बारे में, आजकल आईआईटी बीएचयू में कंप्यूटर साइंस लेके आयस करते हैं। एक दिन मैं बुलाऊंगा अपने चैनल पे, अवनीश करके बच्चा है, जेई मेन का जब मैं तैयारी करवा रहा था तो कह रहा था यार आईआईटी वाईटी छोड़िए, बस जेई मेन में करा दो, एनआईटी दिलवा दो। एनआईटी में उसकी आईआईटी में 900 के आसपास रैंक है। मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर किया था, 82 मार्क्स आउट ऑफ 132। सर ये हमारे लेक्चर चल रहे हैं, इसके साथ मटेरियल क्या क्या करें? टेस्ट, हाँ मटेरियल अपना, मतलब डीपीपी क्या क्या करें? डीपीपी का ना, यस सर, अभी मतलब मेरे पास सारे रेजोनेंस के मॉड्यूल्स है, हमारा ओके। कोचिंग वो लगाए या पीवाईक्यूज ही लगाए सर? पीवाईक्यूज लगाइए, फर्स्ट प्रेफरेंस पीवाईक्यूज, पहला प्रेफरेंस। जैसे आपको मान लीजिए कोनिक हमने आज पढ़ा दिया, तो आप ये देखो कि कोनिक में 2019 20 21 के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो हमसे हो रहे हैं कि नहीं। अगर हो रहे हैं तो इसके बाद चॉइस आपके पास है, आप मॉड्यूल कर भी सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, इतना हम पे ट्रस्ट रखिए। बस वो पीवाईक्यूज आने चाहिए। पाराबोला का हम लोग आज पढ़ रहे हैं ना, हम लोग पेपर भी डिस्कस करेंगे, देखिएगा एक भी क्वेश्चन अगर नया आ जाए तो फिर कहिएगा वो, कहिएगा वो, सब कहीं ना कहीं हमने हिंट दे ही दिया होगा थ्योरी में, ये है वो है, ठीक है? तो हम कंटिन्यू जर्नी करते हैं। हमें पैरामेट्रिक एसेंट्रिक एंगल बताना था, तो आप चाहे तो यहीं पे लिख सकते हैं, आप लिखो रिकॉर्डिंग ऑन, है ना? हाँ,
आप लिखना, यहीं पे लिख दूं पैरामेट्रिक फॉर्म, क्योंकि कि पैरामेट्रिक फॉर्म तो आपने लिख ही दिया था, उसके आगे की कहानी बताइए। तो उसके आगे का ये है बेटा, ये तो बता दिए करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। x इक्वल टू a cos थीटा लिख दो, y इक्वल टू b sin थीटा, जहां पे थीटा को पैरामीटर कहते हैं, where थीटा इज पैरामीटर and it is also called parametric angle, also called parametric or eccentric angle, eccentric angle। क्लास को इसीलिए मैं कहता हूं ना इंपॉर्टेंस है। वहीं मुझे याद है पीएनसी प्रोबेबिलिटी का एक क्लास है, एक और एक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का क्लास है, और एक डिफरेंशियल कैलकुलस का क्लास लिया था। जो बच्चे वो क्लास मिस नहीं किए थे वो सब IITian हैं आज की डेट में, जो मिस कर दिए वो NIT में अपना खुश हैं, लेकिन NIT में भी ढंग के NIT पाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं भी पा गए। ये हो गया ना? यस सर। हाँ, तो अब देखो बेटा इसमें रिजल्ट एक आता है, रिजल्ट आता है ये कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं P और Q, P का इसेंट्रिक एंगल अल्फा है और Q का इसेंट्रिक एंगल बीटा है, और ये एलिप्स आपका कुछ कहा जाए ना कहा जाए ये आपका वही है। वैसे हमारे सिलेबस में हॉरिजॉन्टल मेनली पूछा जाता है, इसमें वैसे जब हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं तो एक वर्टिकल एलिप्स में कैसे इसेंट्रिक एंगल बनाते हैं वो भी हम दिखा दे रहे हैं, बस एक बार समझ लीजिए। जैसे आपको वर्टिकल एलिप्स में कभी भी समझाना हो कि कैसे आप दिखाओगे इसेंट्रिक एंगल को, तो जैसे आप कहीं भी दिखा दो, जैसे मान लीजिए यहाँ पॉइंट है ना, या यहाँ कहीं भी बना देते हैं, लेट अस सपोज यहाँ बनाए हैं, तो हमने कहा कि सबसे पहले आप ऑक्सिलरी सर्किल बनाओ, फिर ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट सर्च करो, फिर ये है आपका इसेंट्रिक एंगल, थोड़ा ध्यान देना बोर्ड पे। और जब इसको बनाना होगा तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन से आके इस तरफ मेजर करते हैं, मतलब जो थीटा ये जो लिखे थे इसका जो रेंज है, कहाँ गया थीटा, इसका रेंज लिख लेना बेटा, क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 2 पाई, ठीक है? यस सर। हाँ, तो अब इसी को शॉर्ट में जैसे ये P ऐसे लिखते हैं, P ब्रैकेट में थीटा, तो इसी को मैं अल्फा कह रहा हूं अगले हेडिंग में, तो ये A cos अल्फा B sin अल्फा हो जाएगा। जब बीटा कहूंगा तो A cos बीटा B sin बीटा हो जाएगा। तो उसको ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है उसकी इक्वेशन लानी है हम लोगों को, तो दिस इज इक्वल टू A cos अल्फा B sin अल्फा एंड दिस इज A cos बीटा B sin बीटा, ठीक है? तो आप कह सकते हो कि ऐसे कहा जाए, आप स्लोप तो निकाल लोगे ना? यस सर। हाँ, तो इसका एक रिजल्ट होता है बेटा, ये आता है x बाई ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y बाई बी, इसका डेरिवेशन भी होता है, वैसे हमने लाइफ में एक बार किया है कानपुर में और आज तक याद है, इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। मैंने कानपुर से प्रिपरेशन किया था, काका देव, चलेगा? यस सर। ये डेरिवेशन कभी खाली टाइम कहोगे सर, वैसे ही नहीं है, हमें जल्दी पड़ी है। 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लेना, पहले स्लोप निकालना, फिर y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन करोगे, स्लोप के फॉर्मूले में साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी माइनस कॉस डी करना, फिर जो साइन कॉस साइन बाई कॉस आएगा या कॉस बाई साइन आएगा उसको बड़ा मन करेगा कि tan में लेकर चले जाएं, लेकिन आई सजेस्ट यू tan में मत ले जाइएगा, साइन कॉस ही लिखिएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आगे जाके साइन ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये दिख रहा है ना, कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी साइन ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूले बन जाएंगे। ओके, फिर ये अच्छा सा एक एक्सप्रेशन बढ़िया से तैयार हो जाता है। इसी तरह के एक हाइपरबोला में भी हमें याद रखना है, चलेगा ना?
अगर ये एनी कॉर्ड है, अगर ये फोकस से पास कर जाए तो क्या होगा? y का कोऑर्डिनेट 0 डाल देंगे, और x का a बाई ए डाल देंगे। ए डाल देंगे, और एक बार माइनस ए भी डालेंगे। यस सर। दोनों दो केस होंगे, है ना, जेई में पूछ चुका है वो वैसे। ये हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म। अब आते हैं बेटा इसमें पढ़ते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म के बाद क्या होता है भाई, लाइन एंड इलिप्स। ये जैसे हमारे पास इलिप्स है तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, और ये लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी। एक बार फिर से प्रोनाउंस करना, आपने आयरम बोले थे ना? इरम। इरम। इरम, बताइए क्या करते हैं इसमें? सर जो 2 पॉइंट पे कट करेगी वहां पे d ग्रेटर देन 0 होगा, और जहाँ 1 पॉइंट पे करेगी तो वहाँ d इक्वल्स टू 0, और जहाँ टच ही नहीं करेगी वो d लेस देन 0। बिल्कुल सही जवाब। मेहदी, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ सर। हाँ, इन दोनों को जनरेट करके क्वाड्रेटिक बनाएंगे। उस क्वाड्रेटिक का यहाँ कर देंगे d ग्रेटर देन 0, दूसरे केस में इक्वल टू 0, और ये जो तीसरा केस है इसमें d लेस देन 0। और जहां तक इनको बच्चों कंबाइन करोगे तो ये x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, mx प्लस सी होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट आता है ये मेरे को याद है, इसलिए मैं लिख देता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जब हाइपरबोला पढ़ेंगे तो यहाँ के साइन अपोजिट हो जाएंगे, जैसे यहाँ माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ सी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसी को ये कहोगे कि सर ये क्या लिखा है, ये तो हमेशा स्क्वायर है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब ये पॉजिटिव अगर हो गया तो इसका मतलब लाइन जो है वो इलिप्स को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और अगर ये इक्वल टू 0 हो गया मतलब लाइन इज टेंजेंट टू द इलिप्स, एंड अगर लेस देन 0 हो गया मतलब लाइन इज कंप्लीटली आउटसाइड द इलिप्स। और यहाँ से हम लोग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी डिराइव कर लेते हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 करते हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मतलब द कंडीशन अंडर व्हिच y इक्वल टू mx प्लस c इज टेंजेंट टू द इलिप्स व्हिच डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। हाँ, तो ये आ जाता है c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट टाइप का है कुछ, और इसको हर हाल में आप याद रखेंगे, मस्ट बी मेमोराइज्ड। वैसे हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है, ये हमने टाइम देख ही रहे हो। अब ये प्रॉपर बैच होता है, टाइम पूरा रहता है तो डिराइव कराते हैं। चलिए कोई नहीं, डेरिवेशन में वैसे भी कुछ रखा नहीं है मैथ के, जहाँ रखा होगा वो हम बता देंगे। ओके यस सर। ये हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं बेटा, पढ़ते हैं टेंजेंट। टेंजेंट में करते क्या है कि अगर हमारे पास एक इलिप्स है और इस पे x1 y1 लाई करता है, अब इलिप्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग एक आदत होती है हॉरिजॉन्टली ज्यादातर लिखते हैं, वैसे ये वर्टिकल भी होता तो यही काम करते हैं। तो इसकी इक्वेशन हम लोग लिखते हैं t इक्वल टू 0, दैट इज x(x1) बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को x(x1) और y स्क्वायर को y(y1) से रिप्लेस करते हैं ना। यस सर। याद होगा आपको? ओके ये पहला है जब पॉइंट दिया हो तो। दूसरा है अगर हमें पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना है इस तरह का, ये हो गया a cos थीटा और b sin थीटा, तो दिस इज पुट कर देंगे सर। हाँ, x1 की जगह लिख देंगे a cos थीटा, तो ये x cos थीटा बाई a आएगा प्लस y sin थीटा बाई b आएगा, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है? यस सर। यस सर। तीसरा टेंजेंट ऑफ स्लोप m, अगर जरूरत पड़ गई टेंजेंट ऑफ स्लोप m, तो अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे c स्क्वायर लिखे थे a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना, तो c की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो टेंजेंट ऑफ स्लोप m दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू
mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आइदर प्लस और माइनस। ये दो क्यों आ रहे हैं? तो आप कह सकते हो कि सर दो एम स्लोप के दो टेंजेंट पॉसिबल हैं और वो दोनों दिख रहे हैं पैरेलल होंगे, है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ये 3 पॉइंट है x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन t इक्वल टू 0, a cos थीटा b sin थीटा पे x cos थीटा बाई a प्लस y sin थीटा बाई b इक्वल टू 1, और ये दैट इज द पॉइंट इज टेंजेंट ऑफ स्लोप m व्हिच इज y इक्वल टू mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना? यस सर। अब सर ये एक सब डाउट था पहले वाले में। बोलो बोलो। सर ये दोनों जो टैंजेंट आया हाँ ये सेम पॉइंट से पास करेगा ना या अलग से अलग करेगा? अलग अलग पास करेगा, यू आर राइट। अगला हेडिंग वही मैं बताने जा रहा था। सेम पॉइंट से मतलब आप, मैं मिटा दूंगा इसको। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे ये दो पॉइंट्स हैं तो अलग अलग एम स्लोप के दो टेंजेंट लिखे ना। जैसे आप कहोगे कि इसकी इक्वेशन आपने अगर बाई चांस एम एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखी है तो केवल इनके इंटरसेप्ट अलग अलग हैं, तो आप ये लिखोगे ना। हाँ यस सर। यस सर। ओके, एक प्लस है तो एक माइनस है, वह भी आएगा। ये जो आप पूछ रहे हो ना, इससे एक रिलेटेड कंफ्यूजन होता है, वो मैं आगे डिस्कस करता हूं पॉइंट नंबर 4 पे। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, सर। ये 11th वाले कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हैं, इनको 2023 में देना है जेई में। ट्रीगो पढ़ रहे हैं आजकल। सर ट्रीगो की इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होती है ना, बच्चे रहते हैं। चलो ठीक है। एक देखो इसमें करते क्या है हम लोग कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये x1 y1 पॉइंट है और इलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। राजा बताओ कि क्या करेंगे इसमें? अगर आपको मान लीजिए कभी टेंजेंट की इक्वेशन डिराइव करना पड़ जाए, व्हाट यू कैन डू? सर्कल जैसे होगा क्या, पॉइंट डाल देंगे? नहीं, हाँ देखो एक काम ये करते हैं, जैसे एक होता है माइंड वॉश हो गया, भूल भाल गए सब, तो हम लोग एम स्लोप वाला, जैसे सबसे आसान तो तरीका है कि इसमें से किसी एक को लिख लो और x1 y1 से पास करा दो। दूसरा तरीका है, मान लीजिए सर वो भी भूल गए, आप बता दो, तो आप क्या करिएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस x1 करके लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं ना। यस। और उसको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दीजिएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वहां से एम में क्वाड्रेटिक आएगी जो कंफर्म करेगी कि आपके एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट होंगे, एक जो मैंने बना रखा है और एक जो मैं दूसरा बनाऊंगा। जब दो पेयर ऑफ टेंजेंट्स आएंगे, क्वाड्रेटिक आएगी, तो फिर क्वाड्रेटिक भी आके अपना रुतबा दिखाएगा, कहेगा कि हम भी आ गए, सम ऑफ रूट्स लिखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखो, फिर कहेगा कि m1 m2 तुमने दिखाया था, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स भी निकालो। और जब वही एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स 90 डिग्री होता है तो उस लोकस ऑफ पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? डायरेक्टर सर्किल। सब याद है? यस सर। हाँ, तो निपटाते हैं इनको सबको। तो कहाँ से स्टार्ट करें? आप लिखो
एक एनालिसिस है जिसको आप बेहतर होगा कर लेंगे। देखिए टेंजेंट ऑफ स्लोप एम, एक और इसमें बवाल होता है टेंजेंट ऑफ स्लोप एम, लेकिन देखा हूं कभी टारगेट नहीं किया आईआईटी वाले वो सब। सोचते तो होंगे ही, कभी ये स्टूडेंट मिस्टेक कर सकते हैं, ये नहीं सोचते होंगे। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप कोई भी इनमें से लिख देना। इट पासिंग थ्रू x1 y1, ये लिख लो एक स्टेटमेंट, इट इज पासिंग थ्रू x1 y1, तो ये x1 y1 इस पे लाई करेगा, तो दिस इज y1 इक्वल टू एम x1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक तरफ ले आके स्क्वायर कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, y1 माइनस एम x1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं, बोल दो। हाँ सर। ओके, तो आप इसको स्क्वायर करिए, तो दिस इज क्वाड्रेटिक इन एम, x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स एम स्क्वायर माइनस 2x1 y1 m प्लस y1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ सर। तो आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो वो पॉजिटिव आएगा, वो नहीं निकाल के टाइम खोटी करेंगे। आप लिखेंगे कि बीइंग क्वाड्रेटिक इन एम, quadratic equation in M, it has two roots m1 m2, तो आप करोगे सम ऑफ रूट्स 2x1 y1 अपॉन x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और x1 x2, सर ये x1 x2 नहीं यार, m1 m2, which is y1 स्क्वायर बाई माइनस बी स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पॉइंट यहाँ पे ये है बच्चों कि जब हमें m1 m2 मिल जाएंगे एक्चुअल कभी भी एग्जाम में, जैसे हम लोग मान लीजिए क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हैं, m आ गया 1 और 2, तो जो इक्वेशन का आप लिखोगे ना, इक्वेशन का वैल्यू, तो वो ऐसे लिख देना। एक्सटर्नल पॉइंट से लिखना हो तो आप इसको लिख देंगे y माइनस y1 इक्वल टू m1 टाइम्स x माइनस x1 करके, और यहाँ लिख देंगे y माइनस y1 इक्वल टू m2 टाइम्स x माइनस x1 करके। अब कहोगे कि सर ये ऐसा क्यों कह रहे हो, तो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं बेटा कि देखो हमने आपको कहा था यहाँ पे, आपको एनालिसिस थोड़ी सी याद होगी तो, कि आप प्लस या माइनस में से कोई एक साइन ले लेंगे और आप x1 y1 से पास करेंगे, क्वाड्रेटिक आएगा। लेकिन बच्चों जी अगर माइनस भी लेकर चलते तो वहीं पहुंचते ये क्वाड्रेटिक पे स्क्वायर करते समय, तो जब हम स्क्वायर करते हैं तो उससे एक्स्ट्रा रूट्स जनरेट हो जाते हैं। तो उस एक्स्ट्रा रूट से बचने के लिए क्या करते हैं कि हमें मालूम है कि आपके जब भी m आएंगे तो इनमें कभी कंफ्यूजन ना हो जाए, तो हम लोग जो लाइन की इक्वेशन है वो y माइनस y1 x1 y1 पहले से दिया रहेगा, आप क्वाड्रेटिक से m लाओगे और आप हमेशा टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे y माइनस y1 इक्वल टू m1 टाइम्स x माइनस x1 वाले लॉजिक से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, नहीं तो स्टूडेंट लोग क्या करता है ना, कहेगा कि सर आप दो दो दिखा दिए और उधर प्लस माइनस, एक वैल्यू प्लस माइनस में पुट करेंगे तो 2 आंसर, तो दूसरी वैल्यू पुट करेंगे तो 4 आंसर। तो सर हमने एक पॉइंट से 4 टेंजेंट निकाल दिए, 11th वाले कहते हैं सब, है ना, जब डिस्कशन करता हूं तो ये बोलते हैं कि 4 आएगा सर, 5 है, वो एक अलग ही क्लास होती है, उसमें पूरा मैथमेटिक्स और मैंने नॉलेज को फील लेकर पढ़ाते हैं। ये बताओ ये 4 आंसर गलत क्यों है, समझ में आ रहा है? देखिए समझाता हूं, जैसे मैं ये कह रहा था ना कि आप m स्लोप का बनाओगे तो ये आएगा, कहोगे कि एक और आप दिखा रहे हो ऐसे, तो सर एक बात बताओ, P पॉइंट से तो 2 ही दिखा रहे हो ना? यस सर। ये तो है नहीं, ये लोग ये जबरदस्ती घुस गए हैं सब। तो इनको अब इनको हटाने के लिए क्या करेंगे, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आप x1 y1 पेपर में दिया रहेगा, आप मेहनत करके m1 m2 निकाल लोगे और फिर आप लाइन की इक्वेशन लिखोगे y माइनस y1 इक्वल टू m1 टाइम्स x माइनस x1 करके, और यहाँ लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m2 टाइम्स x1 x माइनस x1 करके आप
लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। इससे क्या होगा, वही टेंजेंट दोनों मिलेंगे जो आपके पी पॉइंट से पास कर रहे हैं। ये जबरदस्ती एलियन की तरह जो आए थे ये नहीं मिलेंगे और हम कंफ्यूजन के शिकार भी नहीं होंगे। ठीक है। अब कहोगे कि सर ये ऐसा चीज पैराबोला में क्यों नहीं थी? तो पैराबोला में बच्चे वहां y इक्वल टू mx प्लस a बाई m था, तो m जितना है उतना पुट कर देते थे। यहाँ क्या है, एक प्लस माइनस लगा के अपने ही कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए हैं और ऊपर से दो m1 m2 आ गए, तो इसलिए यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। वहां उस तरह का कोई प्लस माइनस नहीं था। समझ में आ रहा है? यस सर। ये जो थीटा है ना, वह कहाँ गए तुम, ये इसको निकाल सकते हो? कहोगे कि यस, tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा वाला फॉर्मूला सर। हाँ ये कर सकते हैं आप आराम से, जरूरत पड़ने पे देन एंड देयर आप इजीली कर सकते हैं। अब हम लोग बेटा अब करेंगे डायरेक्टर सर्किल। डायरेक्टर सर्किल ये क्या होता है? तो आप कहोगे थीटा की वैल्यू पाई/2 लिखते हैं, तो m1 m2 की वैल्यू कितनी आती है, -1। -1। और m1 m2 की वैल्यू हमने लिखा था y1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको -1 करेंगे तो एक रिलेशन आता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस a बी स्क्वायर स्क्वायर। प्लस b स्क्वायर। और लोकस लिख देते हैं, लोकस ऑफ x1 y1 इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को कहते हैं डायरेक्टर सर्किल। देखिए ठीक है, बोलो बोलो। यस सर। अब आता है बच्चों कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट अब खत्म ही होने वाला है, 2 पॉइंट और हैं। तो ये E होता है equal to T 0। इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं तो इसको ज्वाइन करने वाली कॉर्ड को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट को ज्वाइन करती है ना, ये P है, ये Q है, ये R है, तो इसकी इक्वेशन T इक्वल टू 0 लिख देते हैं। मतलब x(x1) बाई ए स्क्वायर प्लस y(y1) बाई बी स्क्वायर प्लस इक्वल टू 1। मतलब जब तक पॉइंट ये कर्व पे लाई कर रहा है तो T इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जैसे ही पॉइंट ने कर्व का साथ छोड़ा टेंजेंट बन गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। प्रूफ भी होता है लेकिन हम प्रूफ में नहीं जाएंगे। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट x1 y1 क्या होता है, T इक्वल टू S1। हाँ सर। यदि आपको रिजल्ट ये आता है पहले से? हाँ सर, ये पैराबोला में भी था। हाँ ये पैराबोला में भी था बेटा, वैसे ही है। अब इसमें एक कहानी रह गई है बस नॉर्मल की, उसको भी निपटा ही देते हैं। नॉर्मल, a straight line which is perpendicular to the tangent at the point of tangency is known as normal. A straight line which is perpendicular to the tangent at the point of tangency is known as normal. मतलब पहले टेंजेंट आएगा, किसी पॉइंट पे हम नॉर्मल निकालना चाहते हैं इस P पॉइंट x1 y1 पे, और ये आपका इलिप्स है वहीं x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप कहोगे कि सर एक काम करिए, इसको आप T इक्वल टू 0 लिख दीजिए। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा, टेंजेंट की इक्वेशन लिख देंगे आप। टेंजेंट की इक्वेशन x(x1) बाई ए स्क्वायर प्लस y(y1) बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना लाएंगे बेटा, माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1। देखो तो Yes. चलेगा ये सब? यही है। सही है ना? हाँ सही। ओके, अब देखो क्या करेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 से रिजल्ट लिख देते हैं। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल is y minus y1 equal to minus b square x1 times
ए स्क्वायर y1 टाइम्स x माइनस x1, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख देते हैं, तो y माइनस y1 अपॉन, एक मिनट कुछ गलत लिख दिया हूँ, गलत लिख रहा हूँ। ये टेंजेंट का स्लोप है ना। हाँ हाँ कहोगे कि सर ये तो टेंजेंट का स्लोप निकाला था, बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1, तो आप नॉर्मल का भी तो स्लोप निकाल लो, ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1, है ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे, इज y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, तो इसको बेटा करेंगे y माइनस y1 अपॉन y1 टाइम्स बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 टाइम्स a स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ आता है बी स्क्वायर y बाई y1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर x बाई x1 माइनस ए स्क्वायर, तो ये फाइनली ऐसे कुछ आ जाता है, ए स्क्वायर x बाई x1 माइनस बी स्क्वायर y बाई y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और याद करिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग ए स्क्वायर ई स्क्वायर भी लिखे थे। क्या आप एग्री करते हैं? अब देखो जैसे ये हम कैसे पकड़े कि गलत कर दिए, तो मैं देख रहा था यार ये तो इसके नीचे आता है, मैंने उल्टा लिखा, मैंने कहा कहीं गड़बड़ हो गई, तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन में पकड़े गए तो हम तुरंत बैक हो गए, है ना। आप सीखिए कि हम जैसे गलतियां की कर रहे थे ना, वैसे आप भी गलतियां कर सकते हैं, तो बी अलर्ट। ओके, दूसरा जैसे इसको याद कैसे करें, तो इससे याद रखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर होता है, तो पहले लिख लीजिए। अब ए स्क्वायर के साथ ए के साथ एक्स अटैच होता है, तो एक्स बाई x1 किए और उधर वाई बाई y1 किए। स्टूडेंट लोग तभी भी डाउट पूछता है, सर ये बताओ x1 बाई x करना है या x बाई x1 करना है, तो हम लोग लाइन की इक्वेशन लिख रहे हैं ना, x और y की पावर 1 होनी चाहिए। यस सर, तो लाइन में x ऊपर रहेगा या नीचे? ऊपर रहेगा। और हाइपरबोला में बस यहाँ प्लस हो जाता है, और ये सेम आता है, वहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, साइड हो जाऊं? हाँ सर। छोटी सी स्क्रीन है, ये रनिंग आउट ऑफ टाइम भी दिखा रहा है, कितने हो 7 मिनट। देखिए इक्वेशन या सिंपली लिखो नॉर्मल है थीटा, तो आप कहोगे कि सर थीटा मतलब आप ए कॉस थीटा बी साइन थीटा की बात कर रहे हैं, तो x1 की जगह ए कॉस थीटा लिख दीजिए और y1 की जगह ए साइन थीटा लिख दीजिए, तो ए स्क्वायर बाई ए कॉस थीटा माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 बी साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाता है बच्चों, ये इक्वल टू है, ये ऐसे कुछ आ जाता है ए एक्स बाई कॉस थीटा माइनस बी वाई बाई साइन थीटा, इसको सेक थीटा कोसेक थीटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आता है। फिर एक आता है नॉर्मल ऑफ स्लोप एम, ये आ जाएगा, तो इसको मैं मेथड बता देता हूँ, नॉर्मल ऑफ स्लोप एम, इसको बच्चों ऐसे करते हैं कि आप इसी को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिख दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं ना, बी वाई अपॉन साइन थीटा इक्वल टू ए एक्स बाई साइन थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं जी। यस सर, यस सर। इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में भी लिख सकते हो, यस सर। और जो स्लोप आएगा उसको m कर देना, जैसे हाई पैराबोला में करते थे। ठीक है, यस सर। बस इतना ही है मेन, जेई मेन के लिए। वैसे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हमने लिखे हैं कुछ, ये देखिए कहाँ गए भाई, ये कुछ हाइलाइट्स हैं, हमने पूरा एक साथ लपेट लिया है। ये तो मैंने बता दिया था कि P is any point on the ellipse and S and S dash is its foci, then SP plus SP dash equal to 2A, PS plus PS dash इसको लिख रहे थे, याद है? हाँ सर। एक तो ये पढ़िएगा, अभी इसको इग्नोर कर सकते हैं जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा ये है
मैं उसको डायग्राम बना के लिख देता हूं। और भी पॉइंट्स हैं। एक ये है बेटा कि जैसे इलिप्स के ये दो फोकाई होते हैं, ध्यान से सुनना इसको, एस और एस डैश। अगर हम कोई भी वेरिएबल टेंजेंट लेते हैं, एनी वेरिएबल टेंजेंट मतलब किसी भी पॉइंट वाला टेंजेंट, और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, क्योंकि मैं देखा था फैब अटेम्प्ट में इसका एक क्वेश्चन पूछ लिया है जेई मेन वालों ने, तभी मैंने डिसाइड किया कि जितना एडवांस के लिए पढ़ाते हैं उतना जेई मेन के लिए भी पढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो पहले के लेक्चरबाजी में कर देता था, अब जेई मेन वाले नहीं पूछेंगे, उनका रडार यहीं पे खत्म हो जाता है, एडवांस पूछेगा। जेई मेन वाले ने फरवरी में दे दिया, पढ़ाओ अब अगले साल से। पढ़ाते थे लेकिन सेमी बोलते थे माइनर हाँ सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर के बराबर होता है। हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो ये पहला बेटा, इसमें दो रिजल्ट होते हैं कि पहले ये परपेंडिकुलर हैं और इट इज ए वेरिएबल टेंजेंट, y इक्वल टू mx प्लस माइनस कोई भी एक लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये पहली बात तो ये लाई करता है कि ये जो प्रोडक्ट है माइनस ए कॉमा 0, ये एस वाई मल्टीप्लाइड बाई एस डैश वाई डैश, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर, फर्स्ट रिजल्ट। एंड सेकेंड रिजल्ट, y and y dash lies on auxiliary circle, auxiliary सर्किल। और ऑक्सिलरी सर्किल क्या था मालूम है ना? यस सर, क्या था? मेजर एक्सिस डायमीटर। हाँ, यू आर राइट। ये है, तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपकी इलिप्स खत्म हो जाती है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, कम से कम 5 क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं, है ना। आगे क्वेश्चन आपके वेट कर रहे हैं, दिखाऊं? दिखाइए। 1 मिनट सर, 1 मिनट। अभी हाइपरबोला आएगा अपना, रुक, अरे बाप रे, पीछे आऊं? आ जाओ। देखो हम लोग एकदम टाइम पे, अरे ये मैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ करूंगा ना, जो क्लासरूम टीचिंग्स हैं उसी तरह के नोट्स। हाइपरबोला आज ही होगा। पहले कहोगे तो पढ़ा देंगे, खाली हैं, निपटा दो। अभी दूसरा ये टाइम चल रहा है ना, हाँ सर। एक टाइम और पढ़ते हैं, उसके बाद ब्रेक ले ठीक लेंगे है थोड़ा सर। लंबा सा। हम बोल देंगे ये वहीं से हमने 3.5 घंटे का जूम क्रिएट किया है, 40-40 मिनट के। थोड़ा सा खाना पीना खा लेंगे, फिर आओ आज ही खत्म करो इसको, क्योंकि कल तो केवल केमिस्ट्री है, वैसे मैथ पढ़ा नहीं पाएंगे, मैथ अब मिलेगा मंडे को। हाँ सर। तो मैं क्वेश्चन दिखा रहा था, हाइपरबोला, जाओ 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 जाओ, सेम चीज, सेम सेम सेम। इसमें बस एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स्ट्रा आ जाता है। ये वही हमारे बंसल वाले नोट्स हैं, सब काट कूट के इधर उधर किया हूँ। हाँ जी, इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स निकालना है, ये उसी तरह का कुछ क्वेश्चन है, इलिप्स का ही है। ये भी इलिप्स का ही क्वेश्चन है, ये भी इलिप्स ही है भाई। अच्छा, शुरू में इलिप्स है, ये भी इलिप्स, अगेन इलिप्स, अगेन इलिप्स। IIT-JEE 2016 हाइपरबोला, मतलब 8 क्वेश्चन इलिप्स पे हैं। तो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे, आ जाओ। रिजॉइन कर लेते हैं सर, हाँ, रिजॉइन कर लेते हैं। तब तक अटेम्प्ट करो, जब डिस्कनेक्ट हो गए तो अच्छा रीज्वाइन कर लें। चलो हाँ यार, ये प्रोसेस भी तो करता है ना। ठीक है, रीज्वाइन करते हैं, फिर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे इलिप्स का, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद रीज्वाइन करेंगे, फिर हाइपरबोला की भी बैटिंग करेंगे। ओके हाँ सर। हाँ, तो मैं अब डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, मिलते हैं 5 मिनट के अंदर।